हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ईडियम्स सीख रहे हैं और फर्स्ट वीडियो ईडियम्स के ऊपर बन चुका है 20 कॉमन ईडियम्स को लेके। और आज हम और 20 मोस्ट कॉमन ईडियम्स विथ मीनिंग्स सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश मुहावरे। और फर्स्ट वीडियो में हम पढ़े थे कि मुहावरों का वर्ड वाइज मीनिंग नहीं होता, लिटरली उसका मीनिंग नहीं निकलता। एंड इट इज पार्ट 2। These English idioms are extremely common in everyday conversation in the United States. यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो idioms हम सीखने जा रहे हैं ये कॉमन है, एक्सट्रीमली कॉमन। यूनाइटेड स्टेट्स के लोग अमेरिकन रोजाना यूज करते हैं। वाइल टॉकिंग टू ईच अदर दे यूज दीज मोस्ट कॉमन इंग्लिश idioms. You will hear them in movies and TV shows and can use them to make your English sound more like that of a native speaker. आप ये जो अमेरिकन मूवी और यूके का जो मूवीज़ टीवी शोज़ हमारे इंडियन मूवीज़ और टीवी शोज़ में भी यूज़ किए जाते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हो। क्यों? इट मेक्स योर इंग्लिश साउंड मोर लाइक दैट ऑफ ए नेटिव स्पीकर। नेटिव स्पीकर जैसा लगेगा आपका कन्वर्सेशन। तो चलते हैं। द फर्स्ट वन इज अ परफेक्ट स्टॉर्म, जिसका अर्थ है द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, काफी हद तक बुरा सिचुएशन। एड इंसल्ट टू इंजरी, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, कोई भी एक खराब सिचुएशन को और खराब बना देना। इसका अर्थ होता है घाव में नमक छिड़कना। नेक्स्ट आता है ब्रेक द आइस, मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल, लोगों को और ज़्यादा कंफर्टेबल करवाना। कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, जिसका अर्थ है वेरी एक्सपेंसिव। द थिंग्स इन द मार्केट नाउ डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, आजकल मार्केट में चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स, कोई भी बुरा कंडीशन के बाद अच्छा कंडीशन आता है, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, उसके लिए बोला जाता है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हिट द नील ऑन द हेड, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इडियम। गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट, हम लोग कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त कोई एक हम लोगों में से एग्जैक्टली राइट आंसर मिल गया उसको, या सोल्यूशन मिल गया। हम बोल सकते हैं ही हिट द नेल ऑन द हेड। इट्स अ पीस ऑफ केक, एक केक का पीस है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग है इट्स इजी, वेरी इजी, काफी आसान है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जिसका अर्थ है इट्स रेनिंग हार्ड। इट्स रेनिंग cats and dogs in our area, how can I go to office today? Let the cat out of the bag, give our a secret, कोई भी सीक्रेट का खुलासा करना। Look before you leap, take only calculated risks, सोच समझकर कदम उठाना या रिस्क लेना। Once in a blue moon, rarely, it is found once in a blue moon, कभी कभार मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। He comes once in a blue moon, he comes rarely. Rain on someone's parade, जिसका अर्थ होता है to spoil something, कोई भी चीज़ का, कोई भी काम का सब कुछ बिगाड़ देना, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना, उसको बोला जाता है rain on someone's parade. Saving for a rainy day, सेविंग मनी फॉर लेटर, बैड सिचुएशन जब आएंगे उसके लिए हम पहले से कुछ सेविंग्स करके रखेंगे या कुछ जमा करके रखेंगे। स्पिल द बीन्स, इसका भी अर्थ है गिव अवे अ सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट का खुलासा करना। स्पिल द बीन्स, डोंट हाइड इट। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मोस्ट ऑफ द पीपल नो दिस इडियम, इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ यूज्ड ऑल्सो। इसका अर्थ क्या होता है? रिलायबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, तेज रफ्तार से स्थिरता ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
टेक अ रेन चेक, जिसका अर्थ है पोस्टपोन अ प्लान, कोई भी प्लान को, कोई भी काम को स्थगित कर देना। टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, डोंट टेक इट टू सीरियसली, इतना सीरियसली नहीं लेना कोई भी चीज को। टेक इट इजी। द बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल आपके कोर्ट में है, इसका अर्थ देखिए, इट्स योर डिसीजन, इट डिपेंड्स अपन यू, हम लोग आपके ऊपर छोड़ दिए। द होल 9 years, एवरीथिंग, ऑल द वे, सब कुछ। ही गॉट द होल 9 acts इन हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया। थ्रो कसन टू द विंड, टेक अ रिस्क, रिस्क लेना। ये 20th है। जो इंग्लिश बोलने के लिए डरते हैं, पहले बोलने के लिए रिस्क लीजिए, गलत होने दो। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, सबसे गलतियां होती है, आपसे हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए, रिस्क लीजिए और इडियम्स यूज कीजिए। आप अगर यूज करोगे ना, आपका कम्युनिकेशन और कलरफुल होगा और स्ट्रॉन्गर लगेगा, नेटिव जैसा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस को शेयर कीजिए, खाली ये नहीं, हर एक वीडियो को आप शेयर कीजिए। ऑल द वीडियोज़ आर इन्फॉर्मेटिव। और बाकी लोगों को अगर इडियम्स के बारे में और ये वीडियोस के बारे में, ग्रामर पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा ना, तब जाके आप लोगों को मदद मिलेगी, नहीं तो आप अकेले बात नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।